लेट्स डू दैट। तो ब्लेंडर में करने के लिए अगर ट्रैक करना है या फिर कोई भी सीन में कोई 3D मॉडल लगाना है इसमें, तो यहाँ से डायरेक्ट VFX में जा सकते हैं। VFX पे से क्लिक करते हैं, ये पूरा ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे नहीं करना है तो मैं इसे न्यू करता हूँ, जर्नल में ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से VFX मोशन ट्रैकिंग फिर से खुल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से मैं अपने क्लिप को ले आऊँगा जिसमें मुझे ट्रैकिंग करनी है। डेस्कटॉप एंड क्या हुआ, बंद हो गया क्या? बंद हो गया क्या इंटरनेट? हेलो हेलो। अच्छा, मेरा फ़ोन बंद हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पहले क्लिप सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ब्लेंडर फ्लेक्सी मोशन ट्रैक। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, लाइक ये वाला मैंने अभी करके बताया था बट इसमें जगह सही नहीं थी। मैं कोई और, इस वाले में उतना ट्रैक करने के लिए जगह नहीं था, इसलिए मैं इसको करता हूँ। सपोज मुझे इसको ट्रैक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्लेंडर में क्या सीन होता है ना कि कलर इसका देखेंगे, इसका रियल कलर मैं प्ले करके दिखाता हूँ कैसे है। ब्लेंडर 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 मोशन ट्रैक, ये है इसका रियल कलर, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डल दिख रहा होगा। ब्लेंडर में क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट होता है कलर मैनेजमेंट में, क्या कहते हैं, व्यू ट्रांसफ़र जो होता है AGX में सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है और ये AGX स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड ये है। उसके बाद ये रियल कलर आपको दिखेगा जो आपकी मेन थी। एंड उसके बाद ये एक और चीज़, ब्लेंडर इमेज सीक्वेंस में ज़्यादा अच्छे से काम करता है इंस्टीड ऑफ वीडियोस। सो अगर क्या कहते हैं, अगर कोई किसी वीडियो को वो करना है, VFX वाले वर्क करना है, तो उसको इमेज सीक्वेंस में कन्वर्ट करके इंपोर्ट करना ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है, ज़्यादा अच्छे से चलेगा ब्लेंडर में। मैं इसे वीडियो डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो वीडियो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इमेज वाला ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है सेट सीन्स फ्रेम। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड दिखने लगेगा। नहीं, ये सेट सीन फ्रेम करते हैं, ये कि जितने फ्रेम की वीडियो है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। लेट मी शो यू। ये पूरी वीडियो है, ये कितने फ्रेम की है? 384 फ्रेम की है। तो ये यहाँ तो हो गया। अब इसको मैं प्ले करूँगा ना, तो ये बहुत लैग हो रहा है, स्मूथ नहीं हो रहा। मतलब ये लोड हो रहा है उसके बाद प्ले हो रहा है। तो यहाँ से प्रीफेच पे क्लिक करते हो, सारा लोड हो जाएगा। Let me- ये पूरा लोड हो गया, ओके। एंड अब यहाँ पे मार्कर की बारी। अब ट्रैक करने के लिए, यहाँ ट्रैक करने के दो ऑप्शन है अपने पास, एक मैनुअल ट्रैकिंग और एक होता है ऑटोमेटिक। मैनुअल वाले में कैसे करते हैं, सपोज इसको ट्रैक करना, ऐसे क्लिक किया, जो आफ्टर इफेक्ट में ये रहा, ये पॉइंट है मेरा। जैसे यहाँ पे फिर इसको ट्रैक कर दिया, सपोज एक और ऐड क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कर दिया। तो ये होगा मैनुअल ट्रैक, मतलब मैं खुद से पॉइंट्स लगा रहा हूँ किसको किसको ट्रैक करना है। और इसमें आफ्टर इफेक्ट में शायद, ब्लेंडर में शायद 8 पॉइंट्स चाहिए होते हैं परफेक्ट कुछ भी ट्रैक करने के लिए। 8 चाहिए कीज, इसे क्या बोलते हैं, मार्कर्स। लेकिन मैंने अभी तो जितने भी देखे हैं सब सारे के सारे वो करते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक वाला यूज़ करते हैं। मैनुअल मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मे बी इंडस्ट्री में यूज़ होता होगा। सो मैं अभी बताता हूँ मैं ऑटोमेटिक वाला कैसे करते हैं।
यहाँ पे डिटेक्ट फीचर, यहाँ पे सपोज मैं इसको जीरो पे ले आता हूँ पहले, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ डिटेक्ट फीचर। ये ऑटोमेटिकली सारे मार्कर्स बना देगा पूरे वीडियो में, क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आगे करूँगा ना, अभी लॉक नहीं हुआ है तो मैं वापस जीरो पे लेकर जाऊँगा। एंड यहाँ पर मोशन मॉडल कैसे करना है, लाइक लोकेशन स्केल और लोकेशन रोटेशन, और लोकेशन रोटेशन एंड स्केल, पर्सपेक्टिव और अफाइन, एफ अफीन क्या लिखा है अफाइन। सो मैं ये करूँगा लोकेशन रोटेशन एंड स्केल। ये एफिन भी कर सकते हैं, बट मैं ये वाला चूज़ करूँगा। वैसे इसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एफिन। एंड नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज कर देने से क्या होता है, किसी भी वीडियो में अगर ज़्यादा लाइट आ जाती है कहीं किसी फ्रेम में, तो उसे नॉर्मल कर करके उसे ट्रैक करता है परफेक्ट वे में। तो नॉर्मलाइज भी क्लिक करना बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हो या फिर ब्लर होते हैं तो उसे नॉर्मल करके ट्रैक करता है। सो ये है। फिर ट्रैकिंग डाटा, इसे अपन लोग क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ये कोरिलेशन है, मतलब इसको जितना ज़्यादा करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 75 ऑलरेडी था, राइट, 0.750, मतलब किसी भी पॉइंट पे 75% तक अगर ब्लेंडर श्योर होता है कि यहाँ पर ये मूव नहीं होगा या फिर फिक्स है वहाँ पर, उसी के बाद से आगे की ट्रैकिंग करेगा। 75% से कम है अगर पॉसिबिलिटीज़, या फिर श्योर नहीं है उतना 75% भी, तो वहाँ से रुक जाएगी वहाँ पे ट्रैक होना, या फिर वो वाला छूट जाएगा वो पॉइंट। तो इसे और एक्यूरेट करने के लिए इसे हम और बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर से डिफ़ॉल्ट भी रह सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ दे रहा हूँ, ओके। एंड इस, और ये भी मैं बता देता हूँ पैटर्न साइज और सर्च साइज क्या होता है। जैसे ये जो स्क्वायर हिस्सा दिख रहा है ना येलो वाला, ये है पैटर्न साइज। ये ब्लेंडर ट्रैक कैसे करता है, ये जो पॉइंट है इसके अंदर में ये जो पैटर्न बना हुआ है, इसी को आसपास के एरिया में सर्च करता है। सर्च किस में करता है, अगर मैं अल्ट और एस दबाता हूँ, कमान, इसको सेलेक्ट करके अल्ट एस, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, डिलीट मार्कर्स, ऐड मार्कर करके अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और अल्ट, कमान, ऑप्शन एस मैं दबा रहा था तभी, ऑप्शन एस, तो ये इसका खुल गया सर्च साइज। मतलब कि ये जो पैटर्न है, ये इतने बड़े साइज में इस पैटर्न को फाइंड करेगा हर एक फ्रेम में ब्लेंडर। तो इसको यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं सर्च साइज को। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ एक, तो बड़ा आएगा इसका सर्च साइज, बड़ा है ना। एंड पैटर्न साइज को अब भी बड़ा कर सकते हैं ऐसे खींच करके भी। और जैसे अगर मैंने इसको बड़ा यहाँ इतना बड़ा कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे एक पैटर्न साइज लगाता हूँ, लाइक ऐड मार्कर, ये बड़ा आ गया। तो ये मैनुअल ट्रैकिंग के लिए होता है ऐसा, ठीक है। इसको और इसको वापस ये सर्च पैटर्न सर्च साइज को बंद करने के लिए अल्ट एस, अल्ट एस, ठीक है। एंड इसमें सारी चीज़ें मैंने बता दी। ट्रैक में क्या है, ट्रैक वाला यही बटन है, ठीक है। अब मैं इसे डिटेक्ट फीचर फिर से करता हूँ, एंड यहाँ से आगे की तरफ ट्रैक करते हैं, ट्रैक मार्कर्स। अब यहाँ पर मेरे कुछ ग्राफ बन जाएंगे, और फिर एंड में जा कर के यहाँ से फिर से डिटेक्ट करना होगा, फिर से स्टार्ट तक ट्रैकिंग हो गया। एंड मैं एक बार इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, मिड में जा कर के एक बार ट्रैक करूँगा, डिटेक्ट फीचर, एक बार आगे की वो तरफ, एंड फिर से यहाँ पर आके डिटेक्ट फीचर, सॉरी ऑलरेडी डिटेक्टेड है, फिर ट्रैक बैकवर्ड। और एक बार मैं और करना चाहूँगा यहाँ पे आके एक बार। और ये मैं इस वजह से ये मैं कर क्यों रहा है ये भी बता देता हूँ लेट में। पहले इसको मैं एक बार और कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्यों मैं कर रहा हूँ इतना। देखिए ब्लेंडर में ना कि क्या कहते हैं, मैंने बताया था कि 8 पॉइंट चाहिए होता है परफेक्ट वे में। तो अगर मैं
अभी जैसे इतना हमने ट्रैक किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा ट्रैकिंग डाटा है सारा, जो कि परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट होगा भी नहीं एक बार में। इस पूरा ऊपर नीचे है। अगर मैं अभी देखता हूँ कितना हम हमारी ट्रैकिंग जो है कितनी अच्छी हुई है, वो चेक करने के लिए यहाँ पे अपन लोग जाएंगे सॉल्व पे, एंड चेक कहाँ तक करना है अपन को। सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ 300 फ्रेम तक, ठीक है, 300 फ्रेम तक, या फिर मैं पूरा ही चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। कहाँ तक है मेरा? 384 फ्रेम तक, 85। इसके बाद सॉल्व कैमरा मोशन, पूरे वीडियो का ही दिखाई दे। अब ये हमारा वो हो रहा, प्रोसेस हो रहा है। 3.38 सॉल्व एरर है, 3.38। मैंने बहुत सारे वो देखे थे, वीडियोस देखे थे, उसमें उनका कहना है ना कि अगर अच्छी से अगर वो क्या कहते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत अच्छे से ट्रैक हो और जो ऑब्जेक्ट ऊपर से लगाया हो ज़्यादा मूव ना हो, तो अच्छी जो क्या कहते हैं ट्रैकिंग होती है वो वैल्यू 0.5 होती है। हमारा है 3.38। ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा, मतलब इसको और एक्यूरेट करना पड़ेगा, हमारे एरर को और कम करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए मैं की फ्रेम पे सेलेक्ट कर दूंगा, नहीं करूँगा मैं की फ्रेम पे, एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्लीन अप। ओके, एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसमें इतने ये ग्राफ में देखेंगे ना, तो इसमें ऊपर नीचे पूरा इतना फैला हुआ है, और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ये वाले पे, तो ये जो हमारा ब्लू वाला लाइन है ना, ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये ब्लू वाले लाइन को स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट है तो दैट्स मीन हमारी ट्रैकिंग बहुत अच्छी हुई है। ठीक, तो अब मैं इसको बंद करूँगा, एंड क्लीन ट्रैक पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ, मैं 8 ट्रैक्ड फ्रेम्स करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से मैं पहले मैं मैनुअल तरीका बताता हूँ डिलीट सही करने का। ये जो जितना ये ऊपर नीचे है ना, ये रेड वाले या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गए हैं, वो उसको डिलीट करना होगा। तो ये जो हमारा एरर है ये सही हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड यहाँ ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लीन ट्रैक करके अब मैं 8 कर देता हूँ ट्रैक्ड फ्रेम्स, तो और यहाँ पर मैं एक्स दबा करके डिलीट कर दूंगा। और अब मैं सॉल्व कैमरा मोशन करता हूँ, तो 1.9, यहाँ से मैं अब करता हूँ 30 से 30, 1.9। इसमें से मैं और डिलीट करूँगा अभी। प्रोजेक्शन एरर एक्स से डिलीट होता है इसमें, आप सबको पता होगा। ये तो बहुत ज़्यादा ही पूरा ही डिलीट हो गया। पूरा नहीं डिलीट करना है भाई, पूरा ही डिलीट हो गया है तो। कंट्रोल जेड, अल्ट्रा ट्रैक्स, इसी तरह इसको डिलीट करना पड़ता है एक एक करके, एक एक करके नहीं, मतलब क्लीन ट्रैक कर करके थोड़ा थोड़ा। उसके बाद सॉल्व, अभी मेरा काफ़ी 0.46, मतलब कि काफ़ी सही है, मतलब और इसको और कम करना चाहे तो और कम कर सकते हैं। और हमारी ब्लू लाइन देखें तो ब्लू लाइन स्ट्रेट है, इतना इनफ है। ठीक है, ये करने के बाद अब सेट करना होगा ये हो गया यहाँ पे काम 0.46। इसको और कम चाहे करना चाहे तो और अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेट एज बैकग्राउंड, यहाँ पर ये बैकग्राउंड हमारी आ जाएगी। ओके, एंड
सेट फ्लोर, फ्लोर सेट करना पड़ेगा। एक और चाहिए लगता है। 3 ट्रैक्स चाहिए इसके लिए। कोई और अच्छा सा रखते हैं मस्त। अ, उम, ठीक है, मैं रख देता हूँ इसी को। फ्लोर सेट एक्स। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस बताना है कहाँ पे है हमारा। अगर ये ऐसे है तो ये इधर होगा एक्स एक्सिस। लाइक अगर मैं ऐसे करता हूँ, सेट एक्स एक्सिस, स्विच टू should be selected, सिंगल ट्रैक should be selected। इसको मैं सेट एक्स कर देता हूँ। एंड अगर मैंने एक्स सेलेक्ट कर दिया तो वाई ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं सेट ओरिजिन करता हूँ। सेट हो गई। एंड डिस्टेंस यहाँ पे, अब डिस्टेंस जो होता है ना, जो प्रोफेशनली जो होता है मतलब स्टूडियो में, अब जैसे सपोज यहाँ पे ये 2 ट्रैक हुआ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। ये अगर डिस्टेंस डालने पर ही कुछ भी, अगर हम 3D मॉडल्स डालते हैं, उसकी जो भी साइज होगी परफेक्टली होगी। तो रेफरेंस के लिए कुछ स्टूडियोज में ऐसे लगाते हैं ताकि रेफरेंस पता चल सके कि ड्यूरे क्या डिस्टेंस कितना है। मैं इसका कुछ लगा देता हूँ, सपोज ये दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर तो होगा ना इसमें, 2 मीटर होगा, 2। मैं 2 डाल देता हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर में डाल देता हूँ। ओके। एंड अप्लाई सेट स्केल। कहाँ गया मेरा बॉक्स, कहाँ गया। सेट ऑरिजिन, बाहर निकल गया। 2 मीटर नहीं होगा क्या। ठीक है, इसको मैं, कहीं गड़बड़ हुआ है लगता है। फ्लोर, इसको मैं फ्लोर कर दूँ। फ्लोर ये सही है। सेट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड अप्लाई स्केल, इसके और इसके बीच की दूरी में डाल दूंगा 4 मीटर। ठीक है। एंड सेटअप ट्रैकिंग सीन, ये मेरे को पहले करना चाहिए था। ये जब मैंने बैकग्राउंड सेट किया तभी वैसे तो हो चुका है। सेट ओरिजिन अगर मैं करूँ, अब यहाँ से ये हमारा काम हो गया है शायद। ज्योमेट्री क्लीन ट्रैक्स हो गया इधर का काम। अभी मैं इसको मूव करके देखूँ। ओहो, इसके साथ मैच क्यों नहीं हो रहा है। फिर से मैं फिर से करता हूँ। हाँ, मैं एंड में जा करके यहाँ पे सेट फ्लोर, एंड यहाँ पे मैं सेट ओरिजिन करता हूँ। सेट ओरिजिन एक्स एक्सिस। ठीक है, इसे मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। एंड इसके दूर के बीच की एक्स 4 में मांग लेता हूँ। सेट स्केल,
एंड एंड ये हो गया, ट्रैक हो गया। अब यहाँ पे यहाँ से चलाना लेआउट में, लेकिन हमारी सीन नहीं दिख रही है वीडियो, उसके लिए जीरो दबाएंगे, कैमरा में आ गया। और अगर मैं इसे अभी प्ले करूँ तो ये यहाँ पे हमारा बैठ गया है मस्त। ठीक है। अब यहाँ पे ये विजुअल सही नहीं दिख रही है, तो यहाँ से मैं कैमरा पे आता हूँ, लाइक कैमरा, कैमरा व्यू पोर्ट डिस्प्ले, ये इसमें रहता है शायद, कलर मैनेजमेंट, ये रहा व्यू पोर्ट पर्सपेक्टिव, नहीं ये नहीं है, कहीं से तो करते हैं बैकग्राउंड इमेज, ये रहा। और यहाँ से ओपेसिटी को मैं 100 कर दूंगा, तो मेरी वीडियो सही से दिखने लगेगी। अभी ये ट्रैक हो चुका है परफेक्टली। और यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ तो सारी चीज़ें यहीं पे आएगी, क्योंकि ये हमारा मेन, ये इसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, ओरिजिन यहीं पे। तो सपोज मैं यहाँ पे कार लेकर आता हूँ, राइट। वैसे ये ब्लेंडर किट है, फ्री है, ठीक। तो यहाँ से कोई भी कार मैं लेकर आता हूँ, लाइक मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ, लाइक ट्रैक्टर। और यहाँ से ये मुझे फ्री एसेट, ट्रैक्टर नहीं है फ्री में, ये जेसीबी। एक मिनट, इसको लाने से पहले पहले मुझे इसको डिलीट कर देते, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं एस करके से डिलीट कर दूंगा। अब इसको मैं, जेसीबी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। एंड एंड ओ, इसमें ये भी है, क्या कहते हैं, इसमें मूव भी करवा सकते हैं, आर जेड जी वाई, जी वाई, जी एक्स, जी आर, आर जी एक्स, एक्स थोड़ा और पास में, जी वाई। एंड ये जो है ना, ये नीचे वाला ग्राउंड, इसका शैडो इसी पे बनेगा। तो इसका शैडो जहाँ पे भी चाहते हैं इसको, इसका सारा पार्ट इसी इस ग्राउंड के नीचे रहना चाहिए। इससे बाहर निकलेगा तो इसका शैडो दिखेगा नहीं, फिर रियल नहीं लगेगा, शैडो नहीं दिखेगा, तो इसको मैं बड़ा कर दूंगा। और पहले के ब्लेंडर के उसमें, अगर मैं इसका एस्केप बटन पे जाकर देखूं, ये सही है कि नहीं, एस्केप बैक, ऐसे थोड़ा सा इसे ऊपर होना चाहिए मुझे लगता है, जी जेड, जी जेड थोड़ा सा, जी, ठीक है इतना। एंड पहले के जो ब्लेंडर का था ना, उसमें क्या होता था कि ये सेट करना पड़ता था इसको एज अ शैडो कैचर, और ये इधर कहीं से करते थे। लेकिन अभी जो ब्लेंडर 4.5 है, इसमें शैडो कैचर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर मैं अभी अपना मॉडल दिखाऊं, इसको मैं रेंडर करता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ पहले, जीरो रेंडर्ड। अरे पहले यहाँ से ईवी से मैं चला जाऊँगा साइकिल में, साइकिल में ही क्या कहते हैं, रियल जैसा फील आता है। और यहाँ से मैं कर दूंगा रेंडर्ड, अभी आएगा, मेरा तो पूरा ब्लैक हो गया, ये क्यों।
मैं बताता हूँ। यहाँ से फिल्म में जाएंगे एंड फिल्म से ट्रांसपेरेंट, दिख रहा है। मेरे को कोई अच्छा सा सीन नहीं मिला, नहीं तो इसका शैडो बहुत अच्छा दिखता। शैडो दिख रहा है कि नहीं इसका? मुझे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिली जिसमें अच्छे से बताया। और हाँ, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। इसमें कहीं भी अगर शीशा लगा हुआ है ना, तो वो कैसे सही करेंगे? जैसे सपोज इसमें अगर कहीं पे भी शीशा लगा हुआ है, वो काला काला दिख रहा होगा, तो इसमें मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास करूंगा ना, तो इसमें कहीं पे भी शीशा लगा होगा, वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। एंड अभी अगर मैं इसे रेंडर करूँ ना, तो कैसे आएगा मैं वो दिखाता हूँ। लेट मी 128 सही होगा। इसको मैं, इसको 120 कर देता हूँ। एंड इसको मैं एक रेंडर करूँ, एक रेंडर फ्रेम, तो अभी आएगा बैकग्राउंड सीन भी। रेंडर हो रहा है अभी, लेकिन ये रियल नहीं लग रहा है। पता है क्यों नहीं रियल लग रहा है? क्योंकि लाइटनिंग इसकी अजीब सी है। वो चलिए सही करते हैं। इसमें सबसे पहले एक एच डी आर आई डाउनलोड करना पड़ेगा। एच डी आर आई फ्री मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। मैं यहाँ से यूज़ करूँगा एच डी आर आई। ये पूरा क्या कहते हैं, गांव वाला सीन है ना, मतलब ग्रास है आसपास, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रास पार्क। पार्क। एंड क्योंकि इसमें जो शीशा लगा होगा ना, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन यही सारी चीज़ें दिखेंगी। तो मैं ये वाला कर देता हूँ, ये वाला मेरे को सही लग रहा है। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला भी चलेगा, तो मैं इसी को डाउनलोड करता हूँ और उसको 2K में कर दो। ओके। उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं शैडो एडिटर। ट्रैकिंग वाला काम हो गया, ट्रैकिंग वाला मैंने वहीं पे बता दिया था जब मैंने इसको बंद किया था। जैसे जब मैं लेआउट ओपन हो गया था, ट्रैकिंग काम वहीं पे ख़त्म हो गया था। ये अलग चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है। एंड यहाँ से ऑब्जेक्ट से चले जाते हैं वर्ल्ड में। जो अभी हमने डाउनलोड किया ये यहाँ पर आ गया। एंड यहाँ पर अभी इसमें देखें तो कमान, जीरो। इसका होल्ड बटन किधर है? शिफ्ट। एक्चुअली क्या है, मेरा माउस का मिडल और बटन ख़राब हो गया है, तो इस वजह से अभी इसमें जो सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, उसे हम चेंज करते हैं लाइक। एंड यहाँ से, और सपोज इसका क्या कहते हैं, और ये मैच करना पड़ेगा कि इसमें लाइट कहाँ से आ रही है, फिर उसकी तरफ से इसका जो अभी हमने डाउनलोड किया है एच डी आर आई, उसके हिसाब से वो सन मैच करना पड़ेगा। हल्का भी तो दिख रहा है वैसे सही। एंड ये क्या है, अगर मैं दिखाऊं तो ये तो एडिट मोड में जा करके इसको, इसको ओ, पूरा रिग्ड है ये। इसका शैडो में कोई पास वाला सीन होता है ना, तो उसमें शैडो मस्त दिखता। इसमें कैसे शैडो दिखाऊं मैं इसमें? अब रेंडर करके दिखाता हूँ एक चीज़। लेट मी, अभी रेंडर करने पर कैसा आ रहा है। अब इसके ऊपर से आप क्या कहते हैं, कंपोजिटिंग कर सकते हैं। फिर और एक्यूरेट रिजल्ट के लिए जो 3D आर्टिस्ट होते हैं ना, जो मतलब जो बड़े बड़े मूवी, अभी अभी ये सही लग रहा है। इसमें ऊपर से क्या कहते हैं कंपोजिटिंग किया जाए, और तो ये बहुत रियल। इसका शैडो भी दिख रहा है, शैडो दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। इसका ये वाला शैडो दिख रहा है, ये यू गॉट। एंड
और क्या बताना था इसमें? हाँ, सपोज इसका कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पे चला जाता हूँ एंड यहाँ से मैं चला जाता हूँ, कम ऑन, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से आ जाता है इस पे एंड फ्रेशर शोल्डर मटेरियल, जो कलर नहीं है क्या? रिहर्सल मटेरियल फ्रेशर शेडर, शेडर फ्रेश पर्सनल, पर्सनल शोल्डर, इसका मतलब सब अलग अलग है तो इसकी वजह से सबका अलग अलग करना पड़ेगा लाइक, ठीक है, ऐसे करता हूँ। अबे यार ये, ठीक है, इसका मैं कलर अगर चेंज करूँ तो कुछ, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन, कार होता तो उसमें होता। जैसे यहाँ से अगर मैं कलर चूज कर दूँ, वही कहाँ गया, ब्राइटनेस डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, आज कोई कार लेकर आते ना तो वो हो जाता मस्त। इसमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, इसमें भी हो जाएगा बट सरफेस प्रिंसिपल भी एस टी एप्स, ओ यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा ना। सपोज इसको आप डार्क करना चाहते हैं, ब्लू में ग्रीन में, दो कलर मिला के बनाया है इन लोगों ने, इधर का अलग कलर है, तो ठीक है। ये ट्रैकिंग वाला मैंने जो बोला था वो मैंने बता दिया ट्रैकिंग वाला है, ये सब काम एडवांस वाली चीज़ें हैं।